अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीना आ चुका है और इसमें हमें जो मेहनत करनी है नेकियों में, उसके हवाले से मैं आपके सामने एक दो हदीसें रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह के रास्ते में कोई जोड़ा, किसी भी चीज़ का जोड़ा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, फरमाया उसको जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अब जन्नत के मुख्तलिफ़ दरवाज़े हैं और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नमाज वाले हैं, नमाज का एहतिमाम करते हैं, नवाफिल का एहतिमाम करते हैं, तहज्जुद का एहतिमाम करते हैं, उनको नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाए। जो रोज़ों वाले हैं, रोज़ों का एहतिमाम करते हैं और इसी तरह नवाफिल में रोज़ों का एहतिमाम करते हैं, नफली रोज़ों का एहतिमाम करते हैं, उनको बाबुर रियान से बुलाया जाएगा। एक ख़ास दरवाज़ा जो रोज़ेदारों के लिए, उससे बुलाया जाएगा। इसी तरह जो लोग जिहाद का एहतिमाम करते हैं, उनको जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूरत तो नहीं है कि किसी शख़्स को तमाम दरवाज़े से बुलाया जाए, लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिसको तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा इकराम की सोच क्या थी, वो चाहते क्या थे, उनका शौक़ क्या था, जन्नत को हासिल करने में उनकी रग़बत कितनी थी, तड़प कितनी थी। अब देखें ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लम, क्या कोई ऐसा बंदा भी है जो इन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा बंदा है। व अर्जु अन तकून मिनहुम, और मुझे उम्मीद है अबू बकर कि तू उनमें से होगा। अब ये वजह क्या है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी फ़जीलत है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नेकी में रग़बत बहुत रखते थे, इतनी रग़बत रखते थे, इतनी रग़बत, आप अंदाज़ा लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सुबह के वक़्त अपने सहाबा से पूछा कि मन अस्बह मिनकुम अल-यौम साइमन, आज भी तुम में से रोज़ा किसका है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु देखें हर नेकी में कितना शौक़, कहते हैं जी मैंने रोज़ा रखा हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़ा, आज तुम में से जनाज़ा किसने पढ़ा है, कौन जनाजे के पीछे गया? फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, इतनी रग़बत है नेकी में, कहा जी मैंने जनाज़ा पढ़ा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, आज तुम में से खाना किसने खिलाया है, मिस्कीन को किसने खिलाया है, खाना किसने खिलाया? फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, कहा जी मैंने मिस्कीन को खिलाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन आद मिनकुमुल यौम मरीज़न, कौन है जिसने आज तुम में से, मरीज़ की इयादत करने वाला, मरीज़ के पीछे जाने वाला, उसका हाल पूछने वाला तुम में से कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर बोले कि जी मैं हूँ, हाथ खड़ा किया, मैं हूँ। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इज्तमअना फ़ी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्नह, जिसके अंदर ये काम एक दिन के अंदर ये सारे काम जमा हो गए, ये सारे काम उसने एक दिन में किए, फरमाया वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये तड़प थी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की, सहाबा की, वो नेकियों में इस तरह रग़बत किया करते थे। रमज़ान का महीना आ चुका है तो ये सारे काम हर रोज़ हम ये जो है ना ख्याल करें। अगर किसी का कहीं जनाज़ा है, अगर किसी कोई मरीज़ है, उस दिन में हमारे पास बड़ी गनीमत है, हम रोज़ेदार भी हों, हम जो है किसी जनाजे के पीछे भी चले जाएँ, मरीज़ की इयादत भी करें, मिस्कीन को खाना भी खिलाएँ। जब ये सारे काम एक दिन में किसी बंदे में दाखिल हो जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।